हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, इससे पहले 5 क्वेश्चन प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। इन अ मॉडल ऑफ शिप, एक शिप का मॉडल है। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल इज 12 मीटर। ठीक है, जो मॉडल है, यहाँ देखिए बच्चों, 2 पिक्चर है। ठीक है, पुष्पा एक नया शिप लेगा, उसके लिए मॉडल तैयार किया है पहले। ठीक है, तो जब ये शिप लेके पुष्प पानी में जाएगा तो उसके लिए पहले से ये प्लान बना रहा है कि एक मॉडल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मॉडल का जो मास्ट है बच्चों, ये जो ऐसे सीधी खड़ी रहती है वर्टिकल, उसको मास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो ये बोल रहा है बच्चों, ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब ये एक्चुअल वाला आएगा तो इसका हो जाएगा बच्चों 12 मीटर। ठीक है, यहाँ ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल है तो ये बड़ा है, ये मॉडल है तो ये छोटा है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, ये जो शिप जो है इसका अगर लेंथ 28 मीटर है, कितना है बच्चों? 28 मीटर इसका लेंथ। तो बोल रहा है कि पुष्पा जब मॉडल बनाएगा तो वो कितना लंबा होगा, ये कितना लंबा होगा, अगर ये मॉडल बनाता है तो ये कितना लंबा होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है, मॉडल का लेंथ। तो सिंपल सा बात है बच्चों, इसी जहाज का ये मॉडल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक्चुअल में देखिए 12 मीटर, 28 मीटर, एंड मॉडल में 9 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका फाइंड आउट करना है। चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ मास्ट 12। आप इसको स्टेटमेंट टाइप भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द मास्ट इज 12 मीटर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ मास्ट ऑफ शिप, आपको ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही मास्ट है। ठीक है, शिप 12 मीटर। ठीक है बच्चों, एंड हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल कितना है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ क्या शिप, ये कितना है बच्चों? 28 मीटर। ठीक है, देन लेट लेंथ ऑफ लेट द लेंथ ऑफ लेट द लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, दैट इज एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने इसको एक्स मान लिया है कि मॉडल का जो लेंथ है वो एक्स है। ठीक है, तो इसके हिसाब से निकालते हैं बच्चों कि मास्ट का 12 है और ये 28 है। ठीक है, अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों शिप का ही ये मॉडल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू में होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये जितना वैल्यू घटा है या बढ़ा है, सिमिलरली ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है बच्चों? एक्स अपन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, मीन्स इसका वैल्यू जितना बढ़ता है उतना वाई का भी बढ़ता है, और अगर घटता है तो वाई का भी घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू घटा है तो ये भी घटेगा, लेकिन कांस्टेंट से घटेगा। ठीक है, लाइक मान लो ये 3x और ये 3y था। ठीक है, अगर ये घट के 2x हो गया तो ये y भी 2y ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये कांस्टेंट रहेगा, x और y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और ये जो मल्टीपल्स है वो मल्टीपल्स दोनों में इक्वली घटेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 12x से गुना होगा, 12x, और ये 28 × 9। ठीक है बच्चों, x को मैं यहीं रहने देता हूँ, 28 × 9 अपॉन 12। ठीक है बच्चों, x के साथ था 12 तो ये नीचे आ जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये 4 1 जा 4, और ये 4 7 जा 28। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये मॉडल का लेंथ का बात हो रहा है। ठीक है, जिसको हमने एक्स माना है, तो ये मॉडल है इसलिए इसका आंसर जो है वो सेंटीमीटर में होगा, छोटा है, मॉडल है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया आपको कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है? ये इसका ही मॉडल है इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसका आंसर निकालना है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और आपका सारा मैथ यहाँ पे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं वीडियो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।